सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बंगाल तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इत्तेहाद का फैसला हाई कमान के हाथों। मोहम्मद मुख्तार। साबिक अंजहानी वजीर आजम राजीव गांधी की 75 सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में कांग्रेस हामियों ने इसे बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया है, जबकि बंगाल कांग्रेस के नायब सदर और AICC मेंबर मोहम्मद मुख्तार ने भी इस मौके पर अंजहानी वजीर आजम की तस्वीर पर फूल चढ़ाने, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए शजरकारी करने के अलावा गार्डन रिच के मैटरनिटी अस्पताल में दाखिल जचा के दरमियान फलों की तकसीम करी। ताहम इस मौके पर मोहम्मद मुख्तार ने राजीव गांधी की खिदमत का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा तरक्की में राजीव गांधी एक संग मील की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने आज के मॉडर्न भारत की तामीर के लिए उस वक्त काम किया था और यही वजह है कि मुल्क में कंप्यूटर से लेकर पंचायत राज को कायम करने में एक कलीदी रोल अदा किया। आज पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोग्राम बीजेपी सरकार ले रहा है सब ये राजस्थान के खासतौर से ये आपको जानना जरूरी है कि पूरे हिंदुस्तान पंचायत इलेक्शन धन्यवाद शुरू किया ये राजस्थान आज दो लोग भी हिंदुस्तान के भविष्य में तरक्की कर रहे हैं। ये राजस्थान का नेता 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो भी प्रोग्राम किया गया खासतौर से रास्ता का एटमी प्लान बेरोजगारी ये सब राजीव गांधी ने इसलिए डायरेक्ट तरक्की किया कौन नाम किसी का और हमारी पॉलिसी है कि राजीव गांधी का ये दिन था कि कहना था कि देश पहले धर्म बाद में, लेकिन आज जो सरकार चल रहा है धर्म को लेकर देश को बंटवारा किया गया। आपने देखा कश्मीर का मसला लेके नागालैंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये सिर्फ देश को बंटवाने से किया। आज देश की चिंता कोई नहीं कर रहा। आज पूरे टीवी में देखिए आप इस बार देखिए कोई हिंदू मुस्लिम का बात टीवी खोलिए डिबेट जाता है, कोई हिंदू मुस्लिम का बात देश का भविष्य नहीं हो रहा। देश का आवाम किस तरह लाएगा, किस तरह बेरोजगार को काम दिया इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं कर रहा। सिर्फ जाति बात देखे कि देश को बदलाना क्या करना है। इसका एक ही मुद्दा मोदी का एक ही मुद्दा है देश हिंदुस्तान को हिंदुस्तान। कांग्रेस आज अपने 70 साल के 125 साल या 128 साल कैरियर में सबसे खराब पोजीशन में दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? आपको याद होगा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी लागू हुआ था, उससे बेहतर अवस्था नहीं है। आज कांग्रेस जो अवस्था है ठीक है, जो यूनिवर्सिटी लागू खराब होता था पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सफाई होता है, लेकिन कांग्रेस का पार्टी है देखिए जॉब पर होता है हार भी होता है। ये नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म। अभी लगातार बहुत सारी कंपनियों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज देखने में नहीं आ रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज जो जितने सेंट्रल कंपनियां हैं सबको प्राइवेट दिया जा रहा है, घर तो कारण नहीं है। आप देख लीजिए 25% टाटा दे दिया था, ये बीजेपी पॉलिसी है, मजदूर नदी नहीं थी। पार्लियामेंट में बहस हुआ था, यही मोदी सरकार मजदूर विरोधी कानून पास किया, इसके लिए पार्लियामेंट में बीजेपी एक ही मुद्दा है। अमित शाह ने कहा कि बजट से पहले कम से कम 80 लाख आदमी बढ़ेगा। तो रेलवे को जो आज पूरे हिंदुस्तान का बोला था खजाना है, रेलवे जैसा हिंदुस्तान जो कंपनी है उसको प्राइवेट दिया जाए। ये मोदी की पॉलिसी है कि सब चीज़ों को प्राइवेट दिया जाए, खास कर विदेशी को हिंदुस्तान में रखें। जो हमारे बाप दादा नेताओं ने बड़े नेताओं गांधी जी ने जो विदेशी को खरीदा रहा था, आज मोदी का ये मोनोपोली की विदेशी आके यहाँ पे घर खड़का लगाए और मोनोपोली अपना चला, ये मोदी का मुद्दा है। एक स्टेट पे एक सवाल है मुख्तार साहब के, जिस तरह से ये खबरें आ रही थी दिल्ली में कांग्रेस और टीएमसी के बड़े लीडरों के दरमियान बातचीत चल रही है, तो स्टेट लेवल पे क्या आप लोग अगर गठजोड़ होता है, इत्तेहाद होता है टीएमसी और कांग्रेस में असेंबली इलेक्शन के लिए, तो क्या आप लोग इत्तेहाद को मानेंगे? इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। हाई कमांड जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन हम मानेंगे। ये हाई कमांड को किसके साथ छोट करेगा, किसके साथ छोट नहीं करेगा, ये हाई कमांड फैसला करेगा।
अच्छा, आपको क्या लगता है सीपीएम से जुड़ करके तो आपको थोड़ा बेनिफिट दिखाई दिया था, लेकिन क्या कांग्रेस से टीएमसी से बेनिफिट करके आपको फायदा लगता है? देखिए हम लोग इसमें नहीं है, लेकिन हम जानते हैं किसके साथ जो करने का फायदा होगा, किसके साथ नुकसान होगा, ये अच्छी रहेगा। लेकिन वो कौन है इस बात में नहीं करते। हाईकमान जो डिसीजन लेगा उसमें हम लोग तैयार। तो इसमें तो बंगाल कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा चाहता है कि वो टीएमसी से जुट ना हो और एक हिस्सा चाहता है कि वो सीपीएम से जुट कर लिया जाए। जो चाहता है टीएमसी के तरफ टीएमसी जोड़ लो, वो टीएमसी के साथ है। खासतौर से आप देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में अगर नुकसान हुआ है कांग्रेस को, तो तृणमूल की वजह से हुआ और दल को तोड़ा है, विधायक को किया किया है। एक नाम आता है, उसका नाम है ममता। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस खत्म करने की संख्या। तो आप अगर ये सोच रखते हैं, ये बात दिल में रखते हैं, तो फिर आपका इतिहाद होने के बाद आपका रूल कैसा रहेगा? पूरे हिंदुस्तान में कौन सा धोखा किया गया? जो थर्ड फ्रंट, मिडिल फ्रंट, मायावती, एसपी, समाजवादी पार्टी, इन लोग मुंह में लगे कौन साथ में? अगर सही माने पूरे हिंदुस्तान में सभी ने कौन सा धोखा किया? अगर ये जुट होता है असेंबली इलेक्शन में, तो आप लोग उसको मानेंगे और काम करेंगे? हाईकमान जो डिसीजन उसमें हम लोग है। हाईकमान के ऊपर में हाईकमान जो डिसीजन लेगा, हाईकमान साझा करेंगे, उसमें हम लौटेंगे।